पाकिस्तान को फतह मुबारक। भारत ने घुटने टेक दिए। अमेरिका की सालिसी में पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी। पूरे पाकिस्तान में जश्न। लाहौरियों का अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन। पुरजोश शहरी सड़कों पर निकल आए। पाक फौज के हक में नारे लगाए। कोर हेडक्वार्टर्स के बाहर ड्यूटी पर तैनात फौजियों पर गुलपाशी की गई। शहर शहर नगर नगर अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती, आतिशबाजी, मिठाइयां तकसीम। पाकिस्तान ने खित्ते में अहम के मफाद में फैसला किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमेरिका के किरदार की तारीफ और अमेरिका के सदर ट्रंप से तशक्कुर का इजहार। कहा यह खित्ते में मसाइल के हल की जानिब नई शुरुआत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी, अनथक मेहनत ने हमें फतह से हमकिनार किया। आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल, नेवल चीफ और अफवाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी का जंगबंदी पर बयान। कहा हमने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने भारत के नाम निहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। पाकिस्तान के हाथों पिटाई, दुनिया में रुसवाई। भारत की दरख्वास्त पर अमेरिका ने जंगबंदी कराई। अमेरिकी सहाफी निक रॉबर्टसन ने बताया कि पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से मिसाइलों की बारिश हुई तो भारत ने अमेरिका, सऊदी अरब से राब्ते किए और ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाक फौज की जानिब से ताबड़तोड़ हमले, भारत का दिफाई हिसार तार तार। पंजाब से गुजरात कई एयरबेस तबाह कर दिए। जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को JF-17 थंडर तैयारों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से तबाह कर दिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कौम को फतह मुबारक। पाक फौज के दंदान शिकन जवाब के बाद भारत ने घुटने टेक दिए। मड़के मारने वाला भारत मुज़ाकरात की मेज पर आ गया। पाकिस्तान के साथ जंगबंदी कर ली। अमेरिका की सालसी में दोनों मुल्क जंगबंदी पर रजामंद हुए। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर सीज फायर का ऐलान किया। मुबारकबाद देते हुए कहा सीज फायर का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। दोनों मुल्कों ने समझदारी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान और भारत ने 4:30 बजे से जंग बंद होने का ऐलान किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा फरीकैन ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान ने हमेशा खत्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत के सेक्रेटरी खारजा ने भी टीवी पर आकर बता दिया कि दोनों तरफ से कोई फौजी कार्रवाई न करने पर इत्तफाक हो गया। 12 मई को DGMOs की मुलाकात हुई। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान के हमले में आदमपुर, भटिंडा, सूरतगढ़, पठानकोट एयरफील्ड, मामून, हलवारा, जम्मू, बरनाला और उधमपुर एयरबेसेस तबाह। पाक फिजाइये ने आदमपुर में भारत के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को JF-17 थंडर तैयारों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से तबाह कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत $1.5 अरब है। पाकिस्तान ने फतह गाइडेड मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करते हुए ब्रिगेड हेडक्वार्टर के G-टॉप तबाह कर दिया। उड़ी में सप्लाई डिपो और नगरोटा में ब्राह्मूस स्टोरेज साइट तबाह कर दी गई। दहर नग्यारी में आर्टली गन पोजीशन को मिलियामेट कर दिया गया। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। मकबूजा कश्मीर नौशहरा में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज और मनकोट में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन तबाह। पाकिस्तान ने भारत की अखनूर एविएशन बेस को भी तबाह कर दिया। भारत ने अपने 32 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया। हमारे फूल से बच्चे शुजात के निशान ठहरे। पाकिस्तान की फतह उन नन्हे फूलों के नाम जिन्होंने भारतीय जारियत में अपना लहू पेश करके गुलशन की आबियारी की। पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत पर फतह मिसाइल फेंका तो उस पर भारतीय जारियत में शहीद होने वाले बच्चों के नाम लिखे थे। खत्ते में अमन और सलामती के लिए अमेरिका के किरदार को सराहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमन के लिए किरदार अदा करने पर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। अमरीकी नायब सदर वजीर खारजा की अमन की काविशों को भी सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज की बहादुरी को सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, हाफिज नईमुर रहमान समेत सियासी जमातों के कायदीन से राब्ता करके भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का बताया। कहा बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया।
पाकिस्तान का भारतीय जारहियत को मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन का नाम बुनियानुम मरसूस रखा गया। फजर के वक्त शुरू होने वाले ऑपरेशन का नाम कुरान पाक की सूरह सफ से लिया गया। सूरह सफ की आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह उन्हें पसंद करता है जो इसकी राह में सफ बांध कर लड़ते हैं, गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। सूरह सफ की आगे चलकर आयत नंबर 13 का तर्जुमा है, और दूसरी बात जो तुम पसंद करते हो अल्लाह की तरफ से मदद है और जल्द मिलने वाली फतह और ईमान वालों को खुशखबरी देते हैं। बिलावल भुट्टो का अवाम और अफवाज पाकिस्तान को सलाम। कहा, ऑपरेशन शुरू हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और भारत आपका मौकफ मान गया, सीज फायर हो गया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पाक फजाया का नाम सुनहरे हरफों में तारीख में लिखा जाएगा। जिस राफेल को दुनिया में कोई ना गिरा सका उसे पाक फजाया के काबिल पायलट्स ने गिराया। रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमलों के जवाब में किया गया ऑपरेशन जवाब है जिसका वादा किया गया था। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। अमरीका भारतीय दबाव में नहीं आया और सीज़फायर का रास्ता अपनाया। ये सबूत भी है कि पाकिस्तान का ताल्लुक किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े से नहीं। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, पाकिस्तान पाक फौज अवाम और आर्मी चीफ की फतह कहा था कि काबिल आर्मी चीफ हैं, जिसका सबूत आज सामने आ चुका है। पाक फजाइया ने भारत के तकब्बुर को खाक में मिला दिया। भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तानी मीडिया को सलाम पेश करता हूं। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस। पाकिस्तान के साइबर हमले में बेशतर भारतीय वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। मिलिट्री सैटेलाइट जाम करके नाकारा बना दिया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा लीक कर दिया गया। बिजली की तनसीबात पर साइबर हमले में भारत के 70% ग्रिड्स को नाकारा बनाया गया। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी का सिस्टम भी हैक कर लिया गया। बिजली बंद हो गई। भारतीय वजीर आजम और बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत मुतअद्दिद अहम वेबसाइट्स हैक। वेबसाइट्स का मवाद उड़ा दिया गया। इंडियन एयरफोर्स महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स भी हैक की गई। साइबर टीम के जम्मू कश्मीर में भारतीय एयरफोर्स की नॉर्थ एयर कमांड पर साइबर हमले। भारतीय फिजाई का साइबर नेटवर्क मुसलसल डाउन। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट्स का हसास डाटा डार्क वेब पर फॉर सेल कर दिया गया। पाकिस्तान साइबर फोर्स के हमले में कर्नाटक में 235 पावर स्टेशन गैरफार। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद भारत के घुटने टेकने पर वजीर आजम, आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल को शाबाश। नवाज शरीफ ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है उसने पाकिस्तान को सरबलंदी अता की। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, लेकिन पाकिस्तान अपना दिफा करना भी जानता है। अमरीकी नायब सदर पाक भारत वज़ीर आज़म से राबते में रहे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, कौमी सलामती मुशीरों से राब्ते किए गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, दोनों मुल्कों ने न्यूट्रल मकाम पर बातचीत के लिए आमादगी का इजहार किया। दोनों जानिब से अमन का इंतखाब काबिल तारीफ है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लामी ने भी पाक भारत जंगबंदी खुशाइन करा दी। कहा, कशीदगी में कमी सबके मफाद में है। सऊदी अरब का भी पाक भारत जंगबंदी का खैर मकसद। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है मुआहिदा खित्ते में अमन व अमान की बहाली का बायस बनेगा। चीन हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की इसागरा से गुफ्तगू। कहा, चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। नायब वज़ीर आज़म इसागरा के चीनी हम मनसब वांग ही से गुफ्तगू। इसागरा ने भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के रद्द अमल से आगाह किया। पाक भारत जंगबंदी के ऐलान के बाद PSL की इंतजामिया फिर एक्शन में आ गई। जराये ने बताया, पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर ने फ्रेंचाइजी से राब्ता किया है। खिलाड़ियों के मकामात पता करने की दरखास्त कर दी है। मेगा इवेंट के बाकी मैचों का नया शेड्यूल अब तक जारी नहीं किया गया। टीमों से रिपोर्ट मिलने के बाद शेड्यूल पर हतमी फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी 8 मैच गुज़िश्ता रोज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किए गए थे। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान में फजाई हदूद की बंदिश खत्म। फजाई ऑपरेशन बहाल होना शुरू। कोयटा में लैंड करने वाली पेरिस की परवाज की इस्लामाबाद उड़ान रात 10 तक PIA का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। PIA की तमाम रुकी हुई या ताखीर का शिकार परवाजें ऑपरेट होंगी। वापस जाने वाले मुसाफिरों को बुलाया जा रहा है।
जहाजों और दीगर साजो सामान की ऑपरेशन एरिया में वापसी। भारत को सबक सिखाने पर अफवाज पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान में जश्न का सामान, कराची में मिठाइयां तकसीम की जाने लगी, दुकानों पर रश लग गया। बाज दुकानों पर जश्न की खुशी में 50% रियायत। पाकिस्तान की अक़लियतें अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना। कराची में सिख कम्युनिटी का पाक फजाइयों का सलाम, सिपा सालार को खिराज तहसीन। फतेह अजीम पर बलोचिस्तान में भी रैलियां, चमन के कबायली अवाम का ढोल की थाप पर रक्स, पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। भारत को दंदान चिकन जवाब देने पर शहर शहर नगर नगर अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। इस्लामाबाद की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजी। मरी में शानदार आतिशबाजी, अवाम ने अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली निकाली। लाहौर में माल रोड पर अवाम उमड़ आए, पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। भावन नगर में एफका यूनियन ने इज़हार तशक्कुर रैली निकाली। शहरियों के ढोल के थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम की गई। मुल्तान में भी पाक फजाइया के जवानों से इज़हार तशक्कुर के लिए रैली निकाली गई। चस्का में शहरियों का ढोल की थाप पर रक्स। कराची में काले कोट वाले अफवाज पाकिस्तान की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब पर अक़लियती कम्युनिटी और दीगर अफराद का इज्तिमा। जिला मोहम्मद में अवाम का जबरदस्त जोशो खरोश, पाक फौज से इज़हार यकजहती, हवाई फायरिंग। अफवाज पाकिस्तान को मुल्क भर में जबरदस्त खिराज तहसीन। रावलपिंडी में दरबार आलिया दीगा शरीफ में दफाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर से उलमाए कराम, अहम सियासी मजहबी शख्सियात के शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। मुल्क की सलामती और अफवाज पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं। अफवाज पाकिस्तान ने दिफाई महाज पर मजबूती दिखा दी। अब पाकिस्तान के ताजिर और ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेसमैन भारत को मुआशी मजबूती दिखाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत और मोदी दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। भारत समझ रहा था कि हमला करेंगे तो पाकिस्तानी कौम डर जाएगी। नारे तकबीर से कौमी तराने तक, भारतीय जारहियत से दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने तक, ARY न्यूज ने रखा कौम को हर लम्हा बाखबर। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का ऐलान, फतह मिसाइल की लॉन्च, पाकिस्तानी शाहीनों की उड़ान। ARY न्यूज की स्क्रीन पर नाजरीन ने सबसे पहले देखा। खुसूसी ट्रांसमिशन के जरिए हर मिनट की खबर पहुंचाई। सरहदों पर पाक अफवाज ने दुश्मन के दान खट्टे किए। बयानी की जंग में भी ARY न्यूज ने दुश्मन का प्रोपेगेंडा तहस नहस किया। भारतीय फौज के बुज़दिलाना हमले में शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नुकसान। भारत ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात की दोस्ती की अलामत को निशाना बनाया। शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1993 में तामीर किया गया था। एयरपोर्ट का नाम शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान के नाम पर रखा गया था। भारत ने गुज़श्ता रोज ननकाना साहिब को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। भारत सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन सिख अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतमन सिंह पन्नू की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, भारत की फौज में सिख फौजी बगावत कर चुके। भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल सिखों की आबादी पर फायर किए। भारत ने लाखों सिखों के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। नौजवान समझें कि मोदी उनकी नस्ल कुशी कर रहा है। भारत ने ननकाना साहब में ड्रोन हमले की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने ननकाना साहब को ड्रोन हमलों से बचाया। भारतीय मीडिया का गुरु घंटाल रो पड़ा। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। कहा, पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी क्यों कराई? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर रख लिया। कहा, ट्रंप जमीनी हकायक नहीं जानते। पाकिस्तान ने अंदर घुसकर हमारे 36 मकामात को निशाना बनाया, लेकिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि दोनों मुल्कों में जंगबंदी हो गई। अर्नब गोस्वामी डोनाल्ड ट्रंप को बैकडोर डिप्लोमेसी पर भाषण भी देते हैं। कहा, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया। वजीर आजम का कौम को एतमाद में लेने का फैसला, आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वजीर आजम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास भी तलब कर लिया। और ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। दुनिया में पाकिस्तानियों का सर बुलंद करने पर आए, पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश करें। अजीम फतह पर कौम का पाक फौज को सलाम। अभी फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें, अपने अल्फाज में पैगाम भेजें।
इस नंबर पर।